नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 5 से लेकर 12 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कैंसर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कैंसर कि आपकी लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप उनके लिए क्या फील करते, क्या सोचते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनके आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स राइट नाउ। एट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि उनके पर्सन उनसे डिटैच रहते हैं, डिकॉल्ड रहते हैं, उनसे बातें नहीं करते, उनसे दूरियां बना कर रखते हैं, उनके साथ पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। हालांकि प्यार है, प्रेम है, इमोशंस है, अटैचमेंट भी है, दोनों इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड हैं अभी भी, लेकिन फिर भी दूरियां बनी हुई हैं। तो वो चाहते हैं कि अच्छे आइडियाज़ के साथ चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, रिश्ते को इजी और आसान बना सके। एक दूसरे से जो बातें नहीं हो पा रही हैं तो वो बातचीत करके रिश्ते को सरल और सीधा बना सके। तो इसीलिए वो जो आपको महसूस हो रहा है कि आपको आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे एक कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो आपके साथ एक कम्युनिकेशन करेंगे या फिर फेस टू फेस मिलेंगे, अगर बहुत दिनों से नहीं मिले हैं तो आपस में मिलकर फेस टू फेस होकर बातचीत करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और अगर फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, चाहे विजिट करना पड़े लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू वो चाहते हैं कि एक दूसरे से बातचीत करें ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट ना रहे। और अगर एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो अभी भी इस रिश्ते का कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी जो है रिश्तों में अगर क्लियरिटी आएगी, चीज़ें क्लियर होंगी तो इजी और आसान होंगी और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि अगर रिश्ते में को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें और ये डिसाइड कर लें कि वो रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। आगे उनकी तरफ से कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं होगी, वो रिश्ते को स्टेबल बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, लॉन्ग लाइफ रिश्ता बन सकता है। अगर कोई परेशानी, दिक्कत आती भी है तो वो छोटी मोटी अड़चने समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी और इससे स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो ऐसा जो है कैंसर जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को क्लियर करते हुए इजी और आसान बनाना चाहते हैं और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, नेम और फेम चाहते हैं। तो देख लेते हैं कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स
एंड 9 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, चाहे किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को ना देखें जो ख़त्म हो गई हैं, जो बाधाएं अड़चने आई हैं, लेकिन उन चीज़ों को देखें कि जो अभी भी प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन है। तो पॉजिटिव चीज़ों को देखें, वो नेगेटिव चीज़ों को ना देखें और बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के एक बिगिनिंग करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए, नेगेटिव चीज़ों को ना देखते हुए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दें। क्योंकि उनको लगता है, वो चाहते हैं कि वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे, रिश्ते की गहराई को समझे। अगर छोटे मोटी परेशानियां, दिक्कतें भी हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें, नेगेटिव सिचुएशन को ख़त्म किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि आप दोनों एक फ्रेंड के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो काफ़ी अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है और जो आपके पर्सन है उनको महसूस होता है कि वो उन्हें आप काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। उनको लगता है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, जो भी काम को अंजाम देते हैं मतलब चेहरे पर सिकन तक नहीं आती, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या फिर उस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो इसलिए आपका जो काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आया, इसीलिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके। तो देख लेते हैं कैंसर आपकी फीलिंग्स क्या है। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए क्या हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी लग रहा है कि रिश्ते में ठहराव आएगा, कभी लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई ठहराव नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं है। तो और इस रिश्ते में इसी वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं, ना तो आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो आप ना तो ये समझ पा रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ना ये समझ पा रहे हैं कि रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। तो इसीलिए आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स करने के, आपको इस रिश्ते में एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए, ताकि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रहे और दिल और दिमाग से काम लेते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में एक ठहराव आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। और अगर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि वो उन्हें परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनसे, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेनी चाहिए, ताकि उनकी हेल्प से, उनकी मदद से चीज़ें पॉजिटिव हो सके। और अगर पैसे के लेन देन को लेकर, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर कुछ रिश्तों में अनबन बनी हुई है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, तो एक दूसरे से बातचीत करें, परिवार या फैमिली से, बड़े बुजुर्गों से उनका आशीर्वाद लेंगे, उनकी मदद, उनके हेल्प लेंगे। तो जो ये पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टीज़ को लेन देन को लेकर बाधाएं, जो रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, तो काफ़ी हद तक उसका हल और सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है, रिश्ते को पॉजिटिव किया जा सकता है, एक फैमिली, एक परिवार किया जा सकता है। और किसी किसी को पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार, चांसेस इसमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर करें, इजी और आसान बनाएं। उनको महसूस हो रहा है वो इजी और आसान बनाना चाहते हैं रिश्ते को,
कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कैंसर, जो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो कैंसर, आप चाहते हैं कि हालांकि ये रिश्ता लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी, आप लव रिलेशन में आना, लेकिन दोनों तरफ से काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी एंजाइटी है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहा है या करना सॉरी नहीं चाहता है। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से आप वो बातचीत करके वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। और अगर पैसे को लेकर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो आप इन जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर गरीबों को दान स्वरूप देते हैं या फिर ज़रूरतमंदों की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, किसी का उपहार के रूप में है, कैसे भी है, तो धीरे धीरे करके जो है समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और वो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते। प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी हैं, लेकिन कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, जिस वजह से रिश्ते में प्यार प्रेम होते हुए भी दूरियां बनी हुई है, मन मुटाव चला हुआ है। तो वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लिया जाए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो आगे जाकर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो इसीलिए वो एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट नहीं रखना चाहते। फिर से चाहते हैं कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी फिर से लौट कर आए जो हुआ करती थी। और पैसे के लेन देन को लेकर भी जो अड़चनें, दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका भी अगर आपस में बातचीत करेंगे तो उसका भी हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, जो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है आप काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, दोनों ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, पुरानी बातों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, नेगेटिविटीज़ है इस रिश्ते में। तो पहले जो आप दुखी हैं, जो परेशान हैं, हर्ट हैं, तो उन चीज़ों पर काम कीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए। समय के साथ, वक्त के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और नए सिरे से आप आगे बढ़ सकें, एक बिगिनिंग कर सकें, एक शुरुआत कर सकें। और आपको जो है उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, बिगिनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सकें और आगे बढ़ सके। तो अभी जल्दबाजी में आकर आपको एक्शन नहीं लेना है, पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ों को पॉजिटिव कीजिए। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम सही है, चली हुई हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकालिए, और वेट कीजिए चीज़ों के पॉजिटिव होने का, चीज़ों के सही होने का, ताकि वक्त आने पर रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, सही वक्त आने पर। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि समय ही एक कांस्टेंट है, समय के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते रहिए, अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, उनको लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए।
जो भी लास्ट ईयर एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है तो उसको अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए और स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, ताकि जो रिश्ते अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आप हैंग हो चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को आगे बढ़ाइए और जो है यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ही कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, कोई चीटिंग धोखाधड़ी नहीं करते, जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। और सब माइंड से काम लीजिए, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए आगे बढ़िए, ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को सक्सेस बना सके, चेयरफुल बना सके, कामयाब कर सके और रिश्ता आगे बढ़ सके, जो भी बाधा रुकावटें हैं उनका खात्मा हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।